सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार। आप लोग देख रहे हैं WMFX। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को ना कुछ आज ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारी साइकोलॉजी क्यों खराब होती है और हम लोग लॉस में क्यों जाते हैं और हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं और अपनी साइकोलॉजी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो अभी के लिए हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। ठीक है, एक सैंपल लेते हैं। क्या सैंपल लेते हैं? ट्रेड्स का। ठीक है, अभी हम लोग टेक्निकल्स में नहीं जा रहे, अभी हम लोग टोटली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो अभी हम एक छोटा सैंपल लेते हैं, लाइक 10 ट्रेड्स का। 10 ट्रेड्स का क्या मतलब है कि हमने 10 ट्रेड लिए और हम मान लेते हैं मिनिमम से मिनिमम हमारी एक्यूरेसी कितनी है, मान लीजिए 30% की। 30% का क्या मतलब है कि मेरे 3 ट्रेड सही जा रहे हैं, और जब मेरे 3 ट्रेड सही जा रहे हैं तो मैं कितना ले रहा हूँ? 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। मतलब कि जब मेरे ट्रेड सही जा रहे हैं तो मैं 3% ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं परसेंट में। ओके, +3%। ठीक है, और जब हमारे ट्रेड गलत जा रहे हैं, मतलब कि 60 ट्रेड हमारे गलत गए, इनटू में मल्टीप्लाई -1%। तो इसका क्या मतलब हो गया? हम लोग -7%, हमारे यहाँ पे रिजल्ट आया। यहाँ पे हमारा -9%। ठीक है, अब एज ए ट्रेडर हम लोग हमेशा परसेंटेज में सोचते हैं और हम लोग एवरेज में सोचते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 9% -7% इजिकल टू में 2%। इन द एंड में हम लोग 2% प्लस में रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने 10 ट्रेड लिए और हमारी एक्यूरेसी 30% की थी, 1:3 के साथ, तो हम लोग इन द एंड में 2% रहे प्लस में। अब क्या होता है? एक चीज समझना कि ये तो अभी हमने एक बहुत ज्यादा छोटा सा सैंपल लिया है, बट अगर हम बात करें 100 ट्रेड्स की, ठीक है, इन 3 मंथ्स, इन 6 मंथ वी टेक 100 ट्रेड्स। ठीक है, तो अगर हम 100 ट्रेड्स की बात करें और हमारी एक्यूरेसी मान लीजिए 30% की है। 30% सीधा सीधा ये मतलब कि 30 ट्रेड हमारे सही गए। 30 ट्रेड का मतलब है कि हमारे 70 ट्रेड गलत गए। 70 ट्रेड गलत गए इनटू में माइनस -1 इजिकल टू -70। एंड हमारे ट्रेड ठीक कितने गए हैं? ठीक हमारे गए हैं 30 ट्रेड्स। 30 इंटू में +3। मतलब कि जब हमारे ट्रेड सही जा रहे हैं तो हम लोग कितना ले रहे हैं? 3%। मतलब कि 9 +90%, -70 एंड -90। ठीक है, इतना समझ आया? इन द एंड में हम लोग कितने निकल के आए हैं? 20% प्लस में। ठीक है, 90 - 70, सीधा 20% हम लोग इन द एंड में प्रॉफिट में। अब एक चीज समझो, जब भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो हमारे इतने कम ट्रेड सही जा रहे हैं, तो जब हमारे ट्रेड इतने गलत जाते हैं तो कोई एक बिगिनर या कोई एक नया बंदा क्या कंसीडर कर लेता है कि वो लॉस में हो गया, या वो ये कंसीडर कर देगा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और उसकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होगी। उससे बहुत ज़्यादा एरर्स आपके बनेंगे। एरर्स क्या क्या बनेंगे? जैसे कि कोई बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा होगा, वो उसे मिस कर देगा या उसमें एग्जीक्यूट नहीं करेगा फियर के कारण। कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई एक ट्रेड सही चला गया, मान लीजिए अगर 2-3 ट्रेड उसके सही चले गए या 1 या 2 ट्रेड उसके सही चले गए, तो तीसरे ट्रेड में रेकलेस बिहेवियर करने लगेगा, जिसके अंदर वो रैंडम ट्रेड ले लेगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रह के हम इस ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा जो प्रेफर करता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना चाहिए। स्कैल्पिंग भी एक तरह का ट्रेड है, लेकिन उसके अंदर भी हमें पता होना चाहिए हमें कब रुकना है। मैं स्कैल्पिंग करता था पहले, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी और एक्टिविटीज अपने डे के अंदर बढ़ाई, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अब थोड़ा सा स्विंग एंड बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स में प्रेफर करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, मैं आपको ये कहता हूँ कम ट्रेड लीजिए लेकिन क्वालिटी ट्रेड लीजिए,
और अपने रिस्क मैनेजमेंट को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, अभी हम WMFX में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा ऑफलाइन बैच है एंड ऑनलाइन बैच है। उसके अंदर हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आप किस तरीके डिसिप्लिन रहेंगे, किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। लाइक ये रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, ये तो एक ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं कि हमें कैसे कब क्या ट्रेड करना है, हमारे पीओआईस क्या क्या है और कौन से पीओआईस पे कितना रिस्क लेना है एंड ब्रेक इवन कब करना है, कितना हमें रिस्क रेशियो रिवॉर्ड रखना है। लाइक अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो है ये मेरा एक एसएल हुआ, क्या इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कि मैं तो जी लॉस में चला गया या मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई? अरे नहीं भाई, मेरे को इतना पता है ये मेरे मंथ का पहला ट्रेड है। आज 2 जनवरी है। ठीक है, मैं फॉरेक्स में ही ट्रेड करता हूँ और मैं स्मार्ट मनी आईसीटी एल्गो के सेटअप्स को यूज करता हूँ। सो दिस इज माई ओटी, एक ऑप्टिमम ट्रेडिंग एंट्री होती है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बैच में बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। आप लोग हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं, www.wmfx.in करके हमारी साइट है। और नीचे अगर आपको मेरा नंबर एंड वेबसाइट हो तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब इस तरीके से हम लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक लाइन के ऊपर ही प्रॉफिटेबल रह सकते हैं अगर आप की एक्यूरेसी अगर आपको उसमें समझ आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखेंगे, मिलते हैं बैच में।